मम्मी जी कहीं बाहर बहुत दिन से घूमने नहीं गए हैं, तो मम्मी जी आज हम लोग घूमने चलते हैं बाहर और रात का डिनर भी कर लेंगे। हाँ मम्मी सही कह रही है विनी, आज सही में चलते हैं कहीं बाहर घूमने फिरने। मम्मी। अरे काजल बेटा, तुम कैसे आना हुआ? मम्मी भैया बहुत हो गया, आप लोग तो मेरा बात सुनते ही नहीं है, इसीलिए मैं आज अपना ससुराल ही छोड़ के आ गई। अरे काजल बेटा, ऐसा क्या हो गया ससुराल में जो तुमको ससुराल छोड़ के आना पड़ा? मम्मी एक बात हो तो बताऊं, मैं नहीं जा सकती हूँ वो गुलामी वाली जिंदगी जीने के लिए। काजल, हम लोगों ने तुम्हारी शादी पूरी जांच पड़ताल करके की है और जहाँ तक मुझे पता है तेरे घर वाले, तेरे सास ससुर एकदम सीधे साधे लोग हैं, बहुत भले लोग हैं वो लोग। फिर तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम गुलामी वाली जिंदगी जी रही हो वहाँ? भैया मैं सच ही बोल रही हूँ, मैं उनके घर में गुलाम बन के ही रह रही हूँ। उनके हिसाब से उठती हूँ, उनके हिसाब से खाना बनता है, उनके हिसाब से घर का काम करती हूँ। अब ये गुलामी वाली जिंदगी नहीं है तो क्या है मम्मी, यही बताओ तुम। अरे काजल, पागल हो गई हो क्या? इसको गुलामी नहीं कहते हैं। ससुराल में ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसे विनी चलती है यहाँ। हाँ दीदी, आपके भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक बहू को अपने ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। और मैं भी तो इस घर की बहू हूँ और मैंने भी तो खुद को इस घर के हिसाब से ढाला है। एक लड़की को शादी के बाद अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं। भाभी आप तो रहने ही दीजिए, आप तो आए हैं गरीब मिडिल क्लास फैमिली से, आप तो खुद को ढाल लिए मेरे परिवार वालों के हिसाब से। पर मेरा मायका ना मेरे ससुराल वालों से कहीं ज्यादा अमीर है और स्टैंडर्ड है। आपके मायके जैसा नहीं है मेरा मायका। मेरा मायका ना मेरे ससुराल से न लाख गुना अच्छा है, इसीलिए मैं अपने ससुराल वालों के हिसाब से नहीं चलूंगी, उन लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा। मम्मी मैं आपके दामाद को कितनी बार बोली हूँ कि अलग घर ले लीजिए, अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, पर मेरा तो वो सुनते ही नहीं है। हम दोनों अलग रहेंगे तो कितना खुश रहेंगे, पर आपका जो दामाद है ना एक नंबर का माँ बाप का चेला है, बोलता है मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं भी उनको बोल आई कि अगर आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते तो मैं भी अपने माँ बाप और अपने मायके को नहीं छोड़ सकती। मैं तो उनको सीधा सीधा बोल दी हूँ कि आप मुझे तलाक दे दीजिए, मैं जा रही हूँ अपने मायके। काजल, तुझे पता भी है तू कितनी बड़ी बात बोल के आ गई है? तलाक का मतलब तक तुझे पता है कितना बड़ा बात होता है? तलाक लेना इतना भी आसान काम नहीं है। और तलाक के बाद तू अकेले करेगी क्या? तू कैसे जिएगी? तुझे पता भी है ना तलाक के बाद एक औरत का जिंदगी में क्या बचता है? क्या करेगी तू उसके बाद? भैया तलाक के बाद उन लड़कियों को जीने में मुश्किल होता है जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो मंदबुद्धि बेवकूफ होती है। मुझे तो तलाक के बाद 25 लाख रुपया मिलेंगे अपने ससुराल वालों की तरफ से। क्या 25 लाख रुपया? अरे ये बताओ, तुम्हारे ससुराल वाले इतना 25 लाख रुपए देंगे कहाँ से? पूरे ससुराल में तो सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड ही कमाते हैं। अरे भैया देंगे क्यों नहीं वो लोग पैसे? मैं तो उन लोगों को साफ साफ बोल दी हूँ कि मुझे तलाक भी चाहिए और 25 लाख रुपये भी चाहिए। मैं तो उन लोगों को ये भी कह दी हूँ कि अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दी तो मैं तुम लोगों को जेल में पहुँचा दूंगी, मारपीट और दहेज के केस में। देखो, ज्यादा अपने सपने को ऊंचाइयों पर मत ले जाओ, इतने पैसे तुमको मिलने वाले नहीं है। और 2 महीने पहले ही तो एक नया घर खरीदा है, तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे वो लोग? भैया इन्होंने जो 2 महीने पहले नए घर खरीदे हैं ना वो पूरे 50 लाख के हैं। तो मैंने इनको बोल दी हूँ कि या तो अपने माँ बाप को घर से निकालो, उनको गांव भेज दो, या तो ये घर बेच के आधे पैसे मुझे दे दो। देखो काजल, वो लोग तुम्हें इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो इतने बड़े बड़े सपने देखने ना बंद कर दो। वाह काजल बेटा, तुम बिल्कुल ठीक की। अरे काजल बेटा, अगर तुम्हारे ससुराल वाला 25 लाख रुपया दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो जेल का चक्की पिसवाएंगे। ऐसा झूठा केस में फंसाएंगे ना, वो लोग को जमानत भी नहीं मिलेगा। ऐसे भी तो आजकल कोर्ट कचहरी में लड़की वाले का ज्यादा सुनवाई होता है। हाँ मम्मी ये बात तो सच है कि आजकल तो कोर्ट कचहरी में लड़कियों वाले की ही ज्यादा सुनवाई होती है। मम्मी मेरी एक फ्रेंड है रीचा, वो इस शहर की सबसे अच्छी वकील है, मैं उससे पहले ही बात कर ली अपने इस केस के बारे में। मेरी दोस्त बोली है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ससुराल वाले के ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगी, वो तुम्हें पैसे भी देंगे, तुमसे माफी भी मांगेंगे और जेल में चक्की भी पीसेंगे। अरे वाह बेटा, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। चलो बेटा कमरे में आराम से बात करेंगे और तुम थोड़ा आराम भी कर लेना। ठीक है मम्मी चलो। विनी, मैं काजल को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ और इसके ससुराल वालों को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जो कर रही है ना वो एकदम गलत कर रही है अपने ससुराल वालों के साथ। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीदी अपने ससुराल वाले को झूठे केस में फंसा के पैसे ऐंठना चाहती है, और झूठा केस भी कैसा, मारपीट और दहेज का। और सच तो ये है कि दीदी के ससुराल वाले आज तक हम लोगों से एक भी पैसे का डिमांड नहीं किए हैं। मुझे तो यहाँ तक पता है कि उसकी सास ने काजल के लिए अपने गहने बेच के उसके लिए गहने बनवाए थे,
लेकिन मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है कि मेरी माँ भी इस बुरे काम में उसका साथ दे रही है। एक बात बोलूं आपको, आज जो ये दीदी का घर टूट रहा है ना, इसमें आधे से ज्यादा मम्मी जी का हाथ है। लोग कहते हैं ना, सच ही कहते हैं कि बेटी का घर बिगाड़ने में आधे से ज्यादा माँ का ही हाथ होता है। वही काम मम्मी जी कर रही है, क्योंकि दीदी रोज फोन कर करके मम्मी जी को अपने ससुराल वाले के बारे में बताते रहती है। मेरी ननद ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, अपनी सास और ननद की चुगलियां करते रहती है मम्मी जी के पास। मम्मी जी की वजह से दीदी का घर खराब हो रहा है। मम्मी जी को काजल दीदी को समझाना चाहिए, ना कि उनका उल्टा साथ देना चाहिए। हाँ विनी, तुम सही कह रही हो। आजकल ज्यादातर बेटियों का घर उसकी माँ के दखल अंदाजी की वजह से ही टूटता है। माँ सही हो ना तो बेटियों का घर बस जाता है। पर पता नहीं आजकल क्या हो गया, माँ अपनी बेटियों के ससुराल में इतना दखल अंदाजी क्यों करने लग गई है। ऐसे चलता रहेगा तो बेटियों का तो ससुराल ही खराब हो जाएगा। देखो विनी, काजल तो नादान है और मम्मी उसको समझाने वाली तो है नहीं, बल्कि उसका गलत कामों में और साथ देगी। तो हम दोनों को ही कुछ करना होगा। अगर हो उसकी घर गृहस्थी बचानी है तो हम दोनों को ही कुछ करना होगा उसके लिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीदी जी का घर ना हमें ही बचाना पड़ेगा, चाहे इस चक्कर में हम लोगों को बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। हाँ देखो पूजा, मैं तो अपने मायके आ गई हूँ अपना सारा सामान लेके। अपना ससुराल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है मैंने। तो तुम अब ऐसा कुछ केस बनाओ कि मेरे ससुराल वाले को नानी दादी और उसका पूरा खानदान याद आ जाए। उनको भी तो पता चले कि मैं चीज क्या हूँ। और मेरे भैया भाभी भी कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बन रहे हैं, उनको भी लाइन पे लाना पड़ेगा। दीदी रसगुल्ले खाएंगे? नहीं, मुझे नहीं खाना। खा लीजिए दीदी, यहाँ का फेमस मिठाई है और आपका फेवरेट भी तो है। बोली ना मुझे नहीं खाना, जाइए आप यहाँ से। दीदी ये मिठाई आपके भैया लेके आए, कम से कम एक पीस तो खा लीजिए। भाभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं एक बार बोल दी मुझे मिठाई नहीं खाना है तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? आपके भैया बड़े प्यार से लाए थे आपके लिए। जाओ आप यहाँ से, मेरा सर दर्द मत करवाओ। ठीक है। हाँ मम्मी। काजल बेटा, मिठाई खाई? तुम्हारा भैया लेके आया है, बहुत अच्छा मिठाई है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। मम्मी मिठाई तो मैं तब खाती ना जब मेरे से कोई पूछता। क्या बेटा, तुम्हारी भाभी तुमको मिठाई नहीं दी? खुद भाभी यहाँ पे बैठ के खा रही थी रसगुल्ले, लेकिन मेरे से एक बार भी नहीं पूछी कि आप भी खाइएगा। पर मम्मी तुम भाभी को कुछ मत बोलना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम सास बहू के बीच में झगड़ा हो या फिर कुछ कलेश हो, इसलिए भाभी को तुम कुछ मत बोलना। ठीक है बेटा, तुम काफी समझदार हो गई हो। ये क्या, दीदी अभी तक सो रही है? ऐसा करती हूँ उठा देती हूँ दीदी को। दीदी दीदी सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, लेकिन अभी तक आप सो रहे हैं। आपको टाइम का कुछ वैल्यू है कि नहीं है? क्या भाभी क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कौन सी आफत आ गई है? सुबह के 9 ही तो बजे हैं। दीदी मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, हमारे इस घर में लेट उठने का रिवाज नहीं है। जल्दी से उठ जाइए तो नाश्ता मिल जाएगा, नहीं तो दोपहर तक भूखा ही रहना पड़ेगा आपको। भाभी ये किस तरीके से आप बात कर रहे हैं मुझसे? आप भूल गए हैं कि मैं आपकी ननद हूँ। इसी सोने के चक्कर में मैं अपने ससुराल से लड़के यहाँ पे आई हूँ। वो लोग कहते थे कि सुबह 6 बजे उठा करो बेटा, लेकिन मुझे 10 बजे उठने की आदत है, तो मैं 10 बजे उठती थी वहाँ पे भी। तो जाओ आप यहाँ से, सोने दो मुझे। दीदी मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है क्या? और ये जो आपका ड्रामा है ना, ये अपने ससुराल तक ही रखना, यहाँ नहीं चलेगा ये सब आपका ड्रामा, ठीक है? क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और मैं 6 बजे उठती हूँ तो आपको भी 6 बजे उठना पड़ेगा। इस घर में बहू बेटी में भेदभाव नहीं होगा। अब जल्दी से नीचे आ जाइए नाश्ता करने के लिए, वरना खुद बना के खाते रहना। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आप भाभी? आप भूलिए मत कि मैं इस घर की बेटी हूँ, कि मेरा भी इस घर पे उतना ही अधिकार है जितना कि भैया का है। इसीलिए आप मुझे ज्यादा रोका टोका मत किया कीजिए। लीजिए भैया भी आ गए। अरे क्या हुआ काजल? भैया ये भाभी मुझे चैन से सोने ही नहीं देती है। एक तो ससुराल में मुझे कोई चैन से रहने नहीं देता और मायके में ये भाभी मुझे चैन से रहने नहीं देती है। अरे काजल, टाइम देख रही हो, इतना लेट से कौन उठता है? तुम्हारी भाभी सुबह 6 बजे उठ जाती है और घर का सारा काम कर लेती है। ये कोई उठने का टाइम है क्या? 9 बज रहे हैं। और ऐसे भी तुम बैठे बैठे क्या करोगी? थोड़ा भाभी का मदद करोगी घर के कामों में तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। तुम एक काम करो, आज से अपनी भाभी के घर के कामों में हाथ बटाया करो। क्या भैया, अब मैं घर का काम करूं, भाभी का हाथ बटाऊं? हाँ काजल, अब तुमको इस घर में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब हम तुमको खाली बैठा के तो नहीं खिला सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो तुमको करना ही पड़ेगा। चलो विनी, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मेरा नाश्ता लगा दो। ठीक है जी, चलिए। अरे अब मुझे यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। ससुराल कम था क्या जो अब मायके में भी आके काम करूं? ऐसा करती हूँ उठ जाती हूँ, नहीं तो मुझे नाश्ता भी नहीं मिलेगा, ना ही खाना नसीब होगा। भैया आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। देखो काजल, मैं तुमको एक अच्छी सलाह देता हूँ, तुम अपने लिए कोई ना कोई एक अच्छी जॉब जरूर ढूंढ लो, क्योंकि तुम अपने ससुराल वालों पे तलाक का केस ठोकने जा रही हो। तो इसमें 3 से 4 साल का भी समय जाएगा और बहुत सारा पैसा भी जाएगा। तो तुम कोई ना कोई जॉब अपने लिए जरूर ढूंढ लो, ताकि उसका खर्चा भी निकले और तुम मेरे ऊपर बोझ भी ना बन सको। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? अभी तो मेरा 2-3 दिन ही हुआ है यहाँ पे,
अभी से मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ। देख लो मम्मी, अब भैया भाभी को मैं बोझ लगने लगी हूँ इस घर में। हाँ दीदी, मैं भी आपको यही कहना चाह रही थी कि आप तो पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती है, कुछ काम तो करती नहीं है, पूरा दिन फोन चलाना और अपनी सहेलियों से बातें करना। इसीलिए मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, मैं बहुत कर ली इस घर में, अब इस घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता, मैं भी थक जाती हूँ। इसीलिए आज से इस घर का तीनों टाइम का खाना आप बनाएंगी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, सुबह से शाम तक मैं काम करते रहती हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आज से तय हो गया है कि तीनों टाइम का खाना आप बनाएंगी। क्या भाभी, इस घर का तीनों टाइम का खाना अब मैं बनाऊं? मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। हाँ दीदी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, अब तो आप परमानेंट रहने के लिए आ गई है ना यहाँ पे, तो हम आपको मुफ्त की रोटी तो तोड़ने देंगे नहीं। तो आज से आप ही तीनों टाइम का खाना बनाएंगे। अरे तुम दोनों पागल उगल हो गए हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो, मैं कब से सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं। मम्मी, अब इतना गुस्सा करने का जरूरत नहीं है। अब काजल इस घर में रहेगी तो इस घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना, और पूरा काम करने थोड़ी ना बोल रहे हो, आधा काम विनी भी तो कर लेगी। पर काजल, तू बुरा मत मानना, पर तेरे आने की वजह से ना इस घर का पूरा बजट ही हिल गया है। क्या करे, महंगाई इतनी बढ़ गई है। देखो, मेरा इतना सैलरी है नहीं कि मैं एक और जन को इस घर में पाल सकूं। अगर तुमको इस घर में रहना है ना, तो कमा के भी लाना पड़ेगा और इस घर का भी काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट जॉब से अपना कमाओगी, खाओगी, एटलीस्ट हम लोगों पे बोझ तो नहीं बनोगी। मेरी बेटी तुम लोग को बोझ लग रही है ना, तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को गांव लेके चली जाऊंगी, उसके बाद तुम दोनों रहना आराम से। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, काजल के साथ तुम भी गाँव चली जाओ। जैसे ये अपने ससुराल वाले को छोड़ के इधर आ गई और खुश है, शायद हम दोनों भी अकेले रहेंगे तो खुश ही रहेंगे। क्या तुम दोनों हमसे अलग रहना चाहते हो? मम्मी जी, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, बस यही बताना चाह रहे थे कि जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। जैसे कि आज आप पे बीती तो आपको कितना दुख हुआ, वैसे ही दीदी की सास को भी दुख हुआ होगा जब दीदी अपने ससुराल छोड़ के यहाँ आ गई। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज जो ये दीदी का हाल हो रहा है ना, कि ना ही ये ससुराल में रह पा रही है, ना ही ये मायके में रह पा रही है, इसका जिम्मेदार कई हद तक आप ही है मम्मी जी। जिस तरीके से दीदी अपने ससुराल वाले से, जीजाजी से लड़के यहाँ आ गई, तो आपको साथ नहीं देना चाहिए था मम्मी, क्योंकि आपको भी पता है कि इस जगह पे दीदी गलत है। दीदी अपने ससुराल वाले पे झूठा केस डाल रही है, इसमें आपको साथ नहीं देना चाहिए था मम्मी, बल्कि आपको बैठ के समझाना चाहिए था दीदी को कि एक लड़की का शादी के बाद उसका ससुराल ही अपना घर होता है। मम्मी जी, जैसे आप इस घर में शादी करके आई, इस घर को इतने अच्छे से संभाला, अपने ससुराल वाले के मुताबिक से चले, वैसे ही मैं इस घर में शादी करके आई और इस घर के हिसाब से चली, अपने आप को चेंज की। वैसे ही दीदी को भी अपने ससुराल वाले के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा मम्मी जी। दीदी, अगर आपके ससुराल वाले आपको तंग करे, आपको मारे पीटे, आपको परेशान करे या फिर किसी चीज की मांग करे, तब आप आके यहाँ पे बोलिए, हम लोग आपका साथ देंगे। लेकिन दीदी, आपके गलत काम में हम लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो मम्मी, काजल हम लोगों को इसलिए बोझ लग रही है क्योंकि अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ के इधर आई है, ना ही बल्कि छुट्टी मनाने के लिए आई है। मम्मी, छोटा हूँ लेकिन एक बड़ी बात जरूर कहूंगा, कभी भी एक माँ को अपनी बेटी के ससुराल वालों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी करनी चाहिए। मैं तो ये तुमको बोलना चाहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुआ है, अपनी बेटी को समझा दो और जल्दी से जल्दी ससुराल भेज दो और बोल दो कि अगली बार से ऐसा कुछ बेवकूफी का काम नहीं करे, अपने ससुराल वाले को ही अपना घर माने, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी का घर सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। नमस्ते दोस्तों, अगर एक माँ सही रहती है तो बेटी का घर बसाती है, अगर एक माँ गलत हो जाए ना तो बेटी का घर कभी बसने नहीं देती। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।